आप अपने ऑफिस में अपने काम को करते रहते हो, अपने रोल्स को निभाते रहते हो। कई महीने ऐसे होते हैं जब आप अपने गोल्स को अचीव भी कर लेते हो, कई महीने ऐसे भी होते हैं जब आप नहीं अचीव कर पाते हो। बहुत बार आप इनकंसिस्टेंट रहते हो और साल के एंड में जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है तो आपको शायद एक अच्छी रेटिंग नहीं मिलती है। और तभी शायद जब परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा होता है तभी आपको बताया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और शायद साल भर आपको आइडिया ही नहीं होता है कि आप कहां पर गलत और कहां पर सही कर रहे हैं। तो वहां पर हमको बहुत बार महसूस होता है कि काश कि अगर किसी ने, मेरे मैनेजर ने या किसी और ने मुझे एक फीडबैक टाइमली दे दिया होता तो शायद मैं अपने काम करने के तरीकों को, उन आइडियाज को जिनको मैं इंप्लीमेंट कर रहा था, शायद उसमें कोई चेंज लाकर, अपने अप्रोच को चेंज करके शायद मैं अपने रिजल्ट को बदल सकता था। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग फीडबैक ना मिलने की वजह से बहुत बार पीछे छूट जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। फीडबैक मिलना ज़रूरी है, ये तो हम मानते हैं अब, बट अगर हमको सही तरीके से फीडबैक ना मिले तो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको ये बताऊं कि कैसे हमको फीडबैक देना चाहिए। तो मेरी कुछ टिप्स हैं दोस्तों, इन्हें याद रखिए जब भी आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि आपके फीडबैक से आपके टीम मेंबर्स शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ऑल द ईयर राउंड, नॉट जस्ट टुवर्ड्स द एंड। तो सबसे पहले तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फीडबैक हमेशा टाइमली होना चाहिए। तो बी टाइमली इन योर फीडबैक। जैसे ही वो बिहेवियर आप ऑब्जर्व करें, जैसे ही वो मोमेंट गुजरे जहां पर आपने कोई बिहेवियर ऑब्जर्व किया हो, उस ऑब्जर्व बिहेवियर के बारे में टाइमली फीडबैक दे दें, क्योंकि वो रीसेंसी जो रहती है उस ऑब्जर्व बिहेवियर की, उससे कहीं ना कहीं जिसको फीडबैक आप दे रहे हैं वो उस पर टाइमली एक्शन भी ले लेता है। दूसरा है दोस्तों, बी स्पेसिफिक, यानी कि उस ऑब्जर्व बिहेवियर को स्पेसिफिकली बताएं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। बिहेवियर को जनरलाइज ना करें, आप उसमें कहीं पे भी जजमेंटल होकर फीडबैक ना दें। बिहेवियर क्लियरली एक्सप्लेन करें आपने क्या ऑब्जर्व किया। तीसरा है दोस्तों, बी बैलेंस्ड। जो भी फीडबैक आप दे रहे हैं उसमें आप उनको पॉजिटिव फीडबैक भी दीजिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करिए। यानी कि जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपको उनके स्ट्रेंथ्स को, उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे उस तरीके से बताएं। और जहां पे भी आपको लग रहा है एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं, उसे भी बताएं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, अपने फीडबैक को क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली दे, यानी कि फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस को क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक्सप्लेन करें, इलस्ट्रेट करें एग्जाम्पल के थ्रू कि आपने एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व किया था। वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना जरूरी है जो कि उस बिहेवियर के अराउंड आपने ऑब्जर्व किया। पांचवा है दोस्तों कि आप एम्पैथेटिक रहें। सो बी एम्पैथेटिक एज यू आर गिविंग अ फीडबैक, क्योंकि जिसको फीडबैक दे रहे हैं उसके फीलिंग्स, उसके पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। उसे भी लगना चाहिए कि मुझे इस फीडबैक में इन्वॉल्व किया जा रहा है और मेरी बात को समझा जा रहा है। अगला है दोस्तों, इनकरेज डायलॉग। तो आप फीडबैक दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप ही फीडबैक देते रहें। इनकरेज करिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, उनके पर्सपेक्टिव्स को उनको शेयर करने के लिए कहीं ना कहीं वो इनकरेजमेंट ज़रूरी होता है, वो करिए, ताकि उसको भी ये लगे कि उसे इस फीडबैक प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जब वो अपना पर्सपेक्टिव दे पाएगा तो उसे भी वो फ्रीडम फील होगी कि मेरे को जो फीडबैक दिया जा रहा है मुझे सुनकर, समझकर दिया जा रहा है। अगला है दोस्तों, फोकस ऑन द एग्जैक्ट बिहेवियर, नॉट ऑन द पर्सनैलिटी। देखिए, हम बहुत बार एक गलती करते हैं, बहुत बार ये होता है कि हम उसके बिहेवियर को छोड़ के हम उसकी पर्सनैलिटी पे फोकस करने लगते हैं और अपने पर्सनल बायसेस जो उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हम सोचते आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम फीडबैक दे देते हैं। तो वो बिहेवियर को बिल्कुल अलग रखिए उसकी पर्सनालिटी से, क्योंकि वो उस समय का बिहेवियर है, उसकी वो हमेशा की पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगला है दोस्तों, सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके साथ जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं उसके साथ कोलैबोरेट करिए, उसके साथ मिलके उसके लिए वो गोल्स सेट करिए जो कि उन फीडबैक को जो आपने दिया है उसके बेसिस पे आप तैयार कर रहे हैं। जब आप उसको इंक्लूड करेंगे उस गोल मेकिंग में, उस गोल सेटिंग में,
तो कहीं ना कहीं उसका जो इन्वॉल्वमेंट और उसकी जो कमिटमेंट होगी उन गोल्स को अचीव करने की, उस फीडबैक को लेकर उस बिहेवियर को चेंज करने की, वो बहुत हाई हो जाएगी। अगला है दोस्तों, फॉलो अप करिए। अब आपने फीडबैक दे दिया, आपने एक्शन प्लान बना दिया, बहुत अच्छा किया। अब इसको रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको टाइमलाइन सेट करनी पड़ेंगी, और उन टाइमलाइंस पे आपको क्रॉस चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या उस फीडबैक के बेसिस पे वो टाइमली उन गोल्स पर जो आपने सेट किए हैं उस पर काम कर रहा है, और क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। और अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसे सेलिब्रेट भी करें, उसे भी फील कराएं कि हाँ मतलब इस पर काम हुआ है और ये अच्छा हो रहा है। वो इनकरेजमेंट उसको मिलेगा, वो और उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करने की कोशिश करेगा, उसको और रिपीट करने की कोशिश करेगा। अगला है दोस्तों, उस फीडबैक को डॉक्यूमेंट भी करिए। देखिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी फीडबैक जो आप किसी भी इंडिविजुअल टीम मेंबर को दे रहे हैं, उस फीडबैक को डॉक्यूमेंट करिए कि आपने इस तारीख को इस बिहेवियर पर ये फीडबैक दिया था, ये एक्शन प्लान बनाया था, फिर उसके बाद आपने कभी फॉलो अप किया तो वो फॉलो अप पे फीडबैक क्या था, कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं वो ट्रैकिंग होती है उस फीडबैक, डॉक्यूमेंटेड फीडबैक के बेसिस पे। इससे कहीं ना कहीं आप इंश्योर कर पाते हैं दैट चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग बेसिस द फीडबैक विच यू हैड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो रेगुलरली आपने फॉलो अप पर जो फीडबैक दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ओपन रहिए खुद भी फीडबैक को रिसीव करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लाना पड़ेगा जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हैं, कि आप भी ओपन है फीडबैक लेने के लिए। एज अ मैनेजर हैं अगर आप, तो मैनेजर के लिए, उस मैनेजरल इफेक्टिवनेस के लिए कहीं ना कहीं उसे भी बिलीव होना चाहिए कि इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ फीडबैक देते हैं, आप फीडबैक लेने के लिए भी तैयार हैं। तो वो कल्चर कहीं ना कहीं टीम में डेवलप होगा, एंड दैट ओपन एनवायरनमेंट विल हेल्प ईच अदर इम्प्रूव। तो दोस्तों अगर आप मेरी ये बातें ध्यान रखते हैं, ट्रस्ट यू मी, आप बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक भी दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका इफेक्टिवनेस एज मैनेजर बहुत इन्हांस हो जाएगा, जो कि आप लगातार चाहते हैं। आपके टीम मेंबर्स, ट्रस्ट यू मी, देयर इज अ सर्वे व्हिच सेज कि जिसको भी आप फीडबैक देते हैं, जो फीडबैक जिनको मिलता है, वो सभी लोग ये कहते हैं, ज़्यादातर उनमें से ये कहते हैं, लगभग 92% लोग ये कहते हैं कि उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए। तो फीडबैक अगर दे रहे हैं और अगर आप इस तरीके से दे रहे हैं, मेरे इन पॉइंट्स पर ध्यान रखते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।